हेलो दोस्तों, ग्लिफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का क्लास 2 करेंगे। ये क्लास हमारे जीडी की तैयारी कर रहे हैं भाइयों दोस्तों के लिए है, और एसएससी एमटीएस और रेलवे के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यह क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ वो बोल रहा है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद सबको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्रमागत विषम संख्या बोला था, तो देखिए एक सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद 9। ठीक, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई कुल संख्या। तो कितनी सभी संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाई कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड देंगे। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, तो 25 डिवाइड बाई 5, तो कितना आया 5। एवरेज कितना आ गया 5। अब एवरेज क्या होता है मैं आपको बताया हूँ, तो एवरेज होता है हमेशा मिडिल वाला संख्या। ठीक है, एवरेज होता है मिडिल वाला संख्या। तो ये 5 संख्या का एवरेज क्या होगा, ये 5 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज मिडिल वाली संख्या होती है 5। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं 1 3 5 7, इसका एवरेज क्या होगा, तो फिर इसको भी कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं का योग, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइड बाई संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 4। ठीक है, तो कितना हो गया 1 3 4 4 5 9, और 9 और 7 कितना हो गया, तो 16। 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आया, एवरेज 4 आया। ठीक है, एवरेज कितना आया, तो 4। तो देखिए 4 कहाँ होगा, ये 4 तो संख्या इसका मिडिल में ही एवरेज होता है, तो 3 और 5 के बीच में ही आता है 4, तो यहाँ पर होगा हम लोग का एवरेज। ठीक है, इसका 4। ठीक, अगर आपसे पूछ दिया, अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं ये वाला बीच वाला चीज मिटा देता हूँ थोड़ा सा, कि स्पेस हम लोग को मिले। अब ये वाला भी मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, अब आपसे पूछ दिया पहला वाला एग्जांपल में, देखिएगा इसमें। ठीक, अगर 5 संख्याओं का एवरेज 5 दिया हुआ, 5 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा विषम। ठीक, तो देखिए 5 दिया है, तो 5 संख्या में तो ये हो गया 5 मिडिल में। इसके बाद विषम संख्या अगला कौन आता है, तो 5 के बाद आता है 7। ठीक, फिर 7 के बाद क्या आता है 9, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो गया विषम संख्या। और एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जब बढ़ना पड़ रहा, विषम संख्या के जाना, विषम संख्या को हमको निकालना है विषम संख्या, तो 5 के बाद अगला विषम संख्या क्या आता है, तो 7 आता है। 7 के बाद अगला संख्या क्या आता है, तो 9 आता है। ये बीच में हो गया। अब बच कितना गया, 5 संख्या बोला था, तो 5 में से एवरेज तो मिडिल में होता है, तो ये ले लिए। अब बच कितना गया, 4 संख्या। तो 4 संख्या के लिए हमें आगे 2 बढ़ना है, और बड़ी संख्या निकालना, तो आगे 2 बढ़ना है, तो इसलिए आगे 2 बढ़े। ठीक, और विषम संख्या, तो हर एक विषम संख्या जाने के लिए कितना से गुणा, जैसे 1 से 3 गए तो कितना बढ़े 2, तो इसलिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। 5 के बाद अगला विषम संख्या क्या आएगा, तो 7 आएगा। उसके बाद एक और अगला संख्या क्या आएगा, 9 आएगा। तो सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 क्रमागत 4 क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या समझ जाइएगा। ठीक है, का औसत कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो देखिए 4 संख्या जब दिया, विषम क्रमागत संख्या दिया हो तो उसका एवरेज क्या है 4 है, तो 4 तो यहाँ पर बीच में लिख दिए। ठीक, अब देखिए चार संख्या में कहाँ पर पड़ेगा, उसका औसत बीच में। ठीक है, तो उसके बाद अगली संख्या लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ रहा। ठीक है, फिर अगली संख्या लाने के लिए +2 करना पड़ रहा। ठीक, तो समझे यहाँ पर अंतर देखिए, जब 5 गो है तो 5 में तो मिडिल वाला हो गया, लेकिन जब 4 संख्या दे दिया तो उसका मिडिल में कहाँ होगा, तो ये 3 और 4 के बीच में होगा, इसलिए ये 4 तो हम लोग का सम संख्या है। ठीक है, इसमें एक और जोड़ेंगे तो विषम आएगा, फिर आगे जोड़ेंगे तो विषम आएगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया उससे हम लोग इस क्वेश्चन को और क्लियरिटी से समझ पाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है, 44 क्रमागत 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 144, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको पूछा है। ठीक, तो देखिए 144 ये क्या है, हम लोग का औसत दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, और टोटल कितना संख्या है, तो 44 है, तो 44 है तो 22 तो संख्या तो इधर होगा, 22 संख्या इधर होगा पीछे में, और 22 संख्या इसके आगे होगा। ठीक, लेकिन ये क्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या, बताइए ये 44 तो संख्या, तो इसका मिडिल में हो पाएगा, नहीं हो, क्योंकि ये विषम संख्या बोला, तो 44 के बाद एक तो और बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 145 आएगा। ठीक है, ये 145 आएगा, फिर एक तो पीछे करेंगे तो कितना आएगा 143 आएगा। ठीक है, तो ये विषम संख्या हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एक इसको एक दो। ठीक है, दो ठो संख्या ले लिया, अब टोटल बोला था कितना 44 संख्या बोला था। ठीक, तो 44 संख्या में से दो ठो संख्या तो 143 हो गया, एक ठो 145 हो गया, बच कितना गया, तो एक 42 संख्या बच गया। ठीक है, 42 संख्या बच गया। ठीक, तो अब 42 संख्या बच गया, तो इधर में +21, इधर छोटी संख्या पाने के लिए इसमें से ये वाला इसमें से होगा। ठीक है, इधर छोटी संख्या पाने के लिए -21 करना पड़ेगा। ठीक, और अगर ये क्या बोला है विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या पाने के लिए हमेशा इंटू 2 करना पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा, तो 145 प्लस 21 दूना 42 जोड़ दीजिए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 145 है प्लस 21 दूना 42, तो कितना हो गया 187 हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियरिटी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, यदि 38 लगातार सम संख्या दिया, क्या दिया हुआ 38 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 167। अब देखिए यहाँ पर सम संख्या बोला हुआ है, तो 167 ये क्या है 38 सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो टोटल 38 है, तो इसके आगे कितना संख्या होना चाहिए, आगे होगा 19 ठो और पीछे में होगा 19 ठो। ठीक है, 38 सम संख्या बोला, लेकिन ये देखिए 167 तो विषम है। ठीक है, तो एक ठो आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 168 आएगा। ठीक, और एक ठो पीछे करेंगे तो ये आएगा 166। ठीक, तो देखिए ये दो ठो संख्या कंसीडर कीजिएगा, इसको नहीं, टोटल 38 तो संख्या था, तो उसमें से दो ठो संख्या 166 और 168 हम लोग को मिल गया, तो अभी कितना बाकी है, तो 36 को संख्या अभी भी बाकी है। ठीक, तो क्या करना है यहाँ पर पूछा, क्या सबसे छोटी भी निकालना, सबसे बड़ी संख्याओं का योग पूछा है, तो 36 संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या पाने के लिए इसमें क्या करना होगा, सम संख्या हमेशा 2 डिजिट पर, मतलब 2 डिजिट पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है 4 है, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है इंटू 2 करना पड़ रहा। ठीक है, या +2 बोल दीजिए, तो यहाँ से 36 तो संख्या है, तो +18 आगे होगा बड़ा संख्या पाने के लिए, और छोटा संख्या पाने के लिए -18 करना पड़ेगा। ठीक, और सम संख्या है, सम संख्या हो या विषम संख्या दोनों में गुणा किससे करते हैं हम लोग, तो 2 से, तो 2 से कर दीजिए इधर। ठीक, तो 186
सॉरी 168 है, 168 में प्लस कितना करेंगे 18 दूना 36, तो कितना आएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, तो 204 आया सबसे बड़ा संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या आएगा 18 दूना 36, तो वो कितना है 166 में से कितना घटा देंगे 36 घटा देंगे, ठीक। 166 में से कितना घटाएंगे 36, तो इधर कितना बच जाएगा 130, यही आएगा हम लोग का। बस तो सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटी संख्या 130 और सबसे बड़ी संख्या 204, तो ये दोनों का योग पूछा है, तो 204 प्लस 130 तो कितना हो गया 234 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस सिर्फ आप ये कंसेप्ट समझ जाइए कि यहाँ पर विषम संख्या दिया हुआ तो सम संख्या जाने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा, इधर एक एक सॉरी इधर में घटाना पड़ेगा, इधर में एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 38 संख्या है तो 2 संख्या तो ले लिए, तो बचा कितना 18, तो 18 आगे होगा 18 पीछे होगा, और सम या विषम हो तो उसमें इंटू 2 से करते हैं, तो बस 2 से इंटू कर दिया आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए प्रथम 1234 डैश संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल समझिए, ठीक। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 2 3, यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रथम 3 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है, औसत क्या होगा आपको बताना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं सभी संख्याओं का योग 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लेंगे 1 3 सभी तीन प्रथम 3 बोला, ठीक है। तो पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ठीक। तो कैसे इसका एवरेज निकालते हैं हम लोग, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड भी संख्या कितना है, तो संख्या है 3, तो कितना आ जाएगा 1 3 4 4 5 9, 9 बटा 3 किए तो आया कितना 3 आया, ठीक 3 आया। तो देखिए यहाँ पर एवरेज इसका 3 आ गया। तो एक चीज यहाँ पर फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम 3 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो पहले प्रथम 3 संख्या कौन सा है 1 3 और 5, इसका योग निकालने के लिए आपको ये सबको जोड़ना नहीं होगा, आपको पता है प्रथम 3 बोला है, प्रथम 3 बोला है, तो मतलब n जो है 3 है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो n 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। अब संख्या कितना है 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ गया एवरेज हम लोग का 3 आ जाएगा, ठीक। वैसे ही तो प्रथम 3 संख्याओं का योग तो इतना हो गया, तो n स्क्वायर योग हो गया। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं संख्या से डिवाइड करते हैं, तो संख्या कितना है n ही है, तो n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना n ही बचेगा, ठीक है। तो वही इस सवाल में दिया हुआ। चलिए अब सवाल को करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्या बोला है। यहाँ पर बोला है प्रथम 1234 डैश संख्याओं का औसत 1234 होगा। तो देखिए तो क्या होता है ऑड, ऑड मतलब विषम, विषम हो जाएगा यहाँ पर। प्रथम 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, देखा अभी एग्जाम्पल में क्या था 1 लिए थे 3 लिए थे और 5 लिए थे। प्रथम 3 संख्या है, इसका प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो ये हमेशा 3 ही होता है, जैसे जितना बोले उतना ही होता है, ठीक है। तो वही यहाँ 1234 डैश संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम लोग को पता है विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता है, तो 1234 विषम संख्या का औसत
1234 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए प्रथम 101 डैश संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी एक एग्जांपल समझिए। प्रथम 4 सम संख्या का औसत क्या होगा आपको बताना। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 सम संख्याओं का योग करेंगे। तो पहला 4 संख्या कौन कौन सा होता है बताइए। तो 2 होता है, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। योग का, संख्याओं का योग का, सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर संख्या कितना है, 2, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे 4, 1, 5। तो पंचों का 20, कितना आ गया, 20 आ गया योग। इसको भी जोड़िए तो देखिए कितना आएगा, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 आ गया। अब संख्या कितना है, तो संख्या है 4, तो 4 से डिवाइड देंगे तो एवरेज कितना आया, 5। अब यहाँ पर देखिए ये तो संख्या का योग हो गया। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना संख्या है तो कितना, प्रथम 4 संख्या मतलब n संख्या, अगर n संख्या मानते हैं n, तो n से डिवाइड देगा तो क्या होगा, यहाँ पर n+1 हो रहा। मतलब देखिए ये क्वेश्चन में देखिए प्रथम 101 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम यहाँ पर क्या होगा, सम संख्या, सम मतलब इवेन। ठीक है, प्रथम सम संख्या का औसत क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 101 था, तो 101 से एक ज्यादा, जिसे 101 + 1 102 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा, आपको बताना है। तो करते हैं इसको। क्या बोला है, 29 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, सम संख्या है। 29 बोल दिया तो हम लोग के लिए इजी हो गया। वही 28 बोलता तो बीच में पड़ता था हम लोग का, लेकिन 29 बोला है तो कितना है, 29 संख्याओं का औसत दिया है हम लोग का 446। ठीक, ये 29वां संख्या है। हम लोग 29 ने जो बीच में संख्या आएगा वो है। ठीक है, उसके बाद इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, तो टोटल 29 में से एक तो हो गया 446, बच कितना गया, और हम लोग का 14 संख्या इधर बच गया। प्लस करेंगे बड़ा संख्या पाने के लिए, छोटा पाने के लिए -14 करेंगे। अब यहाँ पर बोला है सम संख्या, तो क्या करते हैं, इंटू 2 करेंगे, इधर इंटू 2 करेंगे। तो देखिए 446 में से कितना, 28 जोड़ेंगे, 400 बड़ी संख्या पाने के लिए 446 में से 28 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 8, 6, 14 के 4, हासिल 1। फिर इधर कितना आएगा, 6, 1, 7, फिर इधर 4। तो कितना आ गया, बड़ी संख्या आ गया 474। छोटी संख्या कितना आएगा, तो 446 में से 28 हटा देंगे तो 16 में से 8 गया 8। यहाँ पर कितना बचा, 3 में से 2 गया 1 और 4। ठीक है, ये आया। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछा है, तो 474 सब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है। ठीक, तो बड़ा में से छोटा को हटा देंगे। तो देखिए 14 में से 8 गया, इसमें से घटा देते हैं तो बड़ा में से छोटा को हटा देते हैं। तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 1 गया 5, ये 4 से 4 कट गया तो 56 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। क्या आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि देखिए अंतर क्या होता है, जो ये वाला संख्या होता है प्लस ये, तो 28 गुणे 2 56 हुआ, प्लस ये 28 28, और फिर इधर भी ये 28, ये दोनों को भी आप जोड़ देंगे तो आपका अंतर ही आएगा। ठीक है, तो 28 दूना 56।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 532। तो इस समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है? तो हम लोग का कितना दिया हुआ है? 7 गो दिया हुआ है सम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सम संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो एवरेज पहले निकाल लेंगे, इसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज कितना होगा? 532 और टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 से भागा दीजिए इसको, तो 7 7 49, ठीक है, और 7 6 का 42। तो एवरेज कितना आया इसका? 76 आ गया। ठीक, अब बोला है पहली 4 सम संख्या, तो पहली 4 तो यही होगा। ठीक है, इससे पहले सम संख्या क्या होगा? -2 करेंगे। ठीक, तो 74 आएगा। फिर इससे पहले कितना होगा? 72 होगा। फिर इसमें से -2 करेंगे, क्योंकि सम संख्या हमको चाहिए, तो हम सब में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 70 आएगा। अब इसका क्या पूछा है? तो पहली 4 सम संख्याओं का औसत, ये चारों को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो 7 14 17 7 चौका 28, 28 10 कितना हो गया? 290, 292 आया। ठीक है, अब कितना संख्या, इसको सबको जोड़िएगा, डिवाइड बाई 4 कीजिएगा। तो 4 7 28, 4 12, तो 73 हम लोग का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।